हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिद्धि बुटीक में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही सुंदर ब्राइडल ब्लाउज डिजाइन बनाने वाले हैं लेस का यूज करके। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से ये डिजाइन तैयार हो जाती है और बहुत ही हेवी लुक देती है। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग करके रखी हुई है। मेजरमेंट आपको अपने हिसाब से लेना है। मैंने यहाँ पर 15 इंच की लेंथ थी तो 16 इंच लिया है। शोल्डर हमारे बोट नेक के हिसाब से कटेंगे तो यहाँ पर मैंने अपने शोल्डर का हाफ लिया है 8 इंच। आर्मोल यहाँ पर 7.5 इंच है। चेस्ट साइज हमारा 10.5 इंच है प्लस 2 इंच की मार्जिन। और उसी तरीके से हमें कमर का भी 4th पार्ट लेना है। तो यहाँ पर 34 के हिसाब से 8.5 इंच ले रही हूं मैं और 3 इंच की मार्जिन। इस तरीके से आपको भी मार्किंग कर लेनी है। अब हमें नेक की चौड़ाई रखनी है 4.5 इंच, ठीक है। और लंबाई लेंगे 3 इंच। पहले एक छोटा नेक कट होता है कभी भी बोट नेक में, तो यहाँ पर चौड़ाई 4.5 इंच और लंबाई 3 इंच को इस तरीके से हमें शेप दे देना है। अब हमें टोटल लेंथ लेनी है। तो टोटल लेंथ हमारे नेक की है 13.5 इंच, तो यहाँ पर 13.5 इंच पर मार्क कर लेंगे। आप जितनी भी लेंथ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको लेंथ का मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमें ब्रॉडनेस लेनी है। तो ब्रॉडनेस यहाँ पर मैं 4.5 इंच ले रही हूँ, जैसे कि हमने नेक की रखी है ऊपर के। और इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ज्यादा ब्रॉड भी ले सकते हैं। ऊपर से 1 इंच की मार्जिन हमें छोड़ना है क्योंकि हम इसे अलग अलग नहीं करने वाले हैं। अब उसके बाद हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। तो नेक हमें कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। आप यहाँ पर कोई भी शेप ले सकते हैं। मैंने कुछ इस तरीके का शेप लिया है। इसमें हमारे लेस का लुक बहुत ही प्रीटी आया है गाइस। आप पूरा एंड तक वीडियो को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आएगा। तो इस तरीके से हमें नेक ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। थोड़ी सी डिजाइन इधर उधर होती है तो आप अच्छे से इसे ड्रॉ कर लीजिए पहले, उसके बाद इसे कट कर लेना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले छोटा नेक कट करेंगे। उसके बाद पीछे के साइड में इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अभी हम नेक को कट नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमें इसे पलट देना है। बिना बकरम के भी आप इसे इजीली पलट सकते हैं और बकरम लगाकर अगर आप पलटेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से रखना है और उसके बाद फिर बकरम को हमें मेन फैब्रिक के नीचे रख देना है। इस तरीके से आपको बकरम लगाने में एक्स्ट्रा कपड़े का यूज नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट उसी के साथ हमारा बकरम पलट जाता है। तो यहाँ पर अच्छे से पहले कपड़े को जमा लेंगे, पिन अप कर लेंगे। अब हमने जो भी नेक ड्रॉ किया है उस पर हमें A to Z स्टिचिंग करनी है। तो इस तरीके से बिल्कुल जो हमने ड्राइंग की हुई है उसी के ऊपर हमें स्टिच करनी है। स्टिच करते समय हमें पॉइंट अच्छे से निकालने होते हैं गाइस, क्योंकि इन पॉइंटों की वजह से ही हमारे जो डिजाइन का लुक है वो बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पर जहां से हमने स्टिच स्टार्ट की थी वहीं पर हमने रोक दी है। अब सिलाई के बाद हमें अंदर की तरफ 2 पॉइंट का कपड़ा बचाते हुए पूरे कपड़े को अलग कर देना है। उसके बाद इस पर छोटे छोटे कट लगा देने हैं। पूरे जो हमने नेक की डिजाइन तैयार की है उस पर हमें पूरे में छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि हमारा बकरम और अस्तर अच्छे से पलट जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे कट लग चुके हैं। अब हमें पीछे का जो हमने बकरम लिया था उसे हमें 1-1 इंच या आधा इंच की मार्जिन के हिसाब से इस तरीके से कट कर लेना है, क्योंकि ये हमारा अंदर की साइड में चला जाएगा, एक्स्ट्रा हमें नहीं रखना है। अच्छा, फिनिशिंग से कट करने के बाद हमें जो हमारा अस्तर है उसे इस तरीके से पूरे कपड़े की नोक निकालते हुए अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमारी डिजाइन पूरी फिनिशिंग से फोल्ड हो जाती है। आप चाहे तो इस पर प्रेस लगा लीजिए या फिर एकदम किनारे से एक स्टिच लगा देंगे, जिससे कि हमारी डिजाइन प्रॉपर अच्छे से अटैच हो जाती है और मजबूत भी हो जाती है। उससे हमारे धागे नहीं निकलते हैं। तो यहाँ पर मैं किनारे से एक स्टिच लगा दे रही हूँ। पूरी स्टिच लग जाने के बाद आप देख सकते हैं डिजाइन का लुक कितना अच्छा आया है गाइस। बिल्कुल फिनिशिंग से हमारी डिजाइन कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पर हमने चारों तरफ से अस्तर को मेन फैब्रिक के साथ में जोड़ देना है। इस तरीके से आपको प्रॉपर सिलाई लगानी है किनारे से, जिससे कि हमारा अस्तर और मेन फैब्रिक एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। आपको ध्यान रखना है कि कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए। यहाँ पर स्टिच लगने के बाद एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है हमारे मेन फैब्रिक का उसे हमें कट कर लेना है। कपड़े की पूरी फिनिशिंग हो जाने के बाद अब हमें इसे
इस पर लेस अटैच करनी है। तो लेस अटैच करने के लिए सबसे पहले हम मोती वाली लेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मोती वाली लेस ली है। आपको कभी भी सेंटर से इसे लगाना चालू करना है। तो देखिए इस तरीके से सेंटर में हमें लेस को उस तरफ के लिए छोड़ देना है और उसके बाद बिल्कुल किनारे से हमें इस पर स्टिच लगानी है। जब भी आप इस तरीके की लेस अटैच करते हैं तो आपको वन साइड पावड़ी का यूज कर लेना है, या फिर आप इसी पावड़ी से बिल्कुल आराम से भी इस लेस को यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक साइड में लेस को स्टिच कर दिया है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे साइड में भी स्टिच करनी है। मैंने यहाँ पर पावड़ी सेम ही रखी है गाइस, जो हमारी सिलाई में यूज होती है वही पावड़ी का यूज किया है। और इस साइड से भी हमें बिल्कुल आराम से लेस को अटैच कर देना है। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फाइनल लुक आया है लेस अटैच करने के बाद। अब इस पर हमें ये वाली लेस को हाथ से स्टिच करना है, क्योंकि इसमें बड़े स्टोन है, इस पर मशीन नहीं चल रही थी, तो इसलिए हमने इसे पूरा हाथ से अटैच कर दिया था। तो आप देख सकते हैं हाथ से अटैच करने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आया है। इस साइड में हल्की सी मशीन चल रही है, तो इस साइड में मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दिए। दोनों साइड से आपको इसे स्टिच करना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा फाइनल लुक आया है ब्लाउज का। इस पर भी गले पर भी हमें फिनिशिंग कर देनी है और इस लेस को यहाँ पर भी इस तरीके से अटैच कर देना है। तो कुछ इस आसान तरीके से आप इस डिजाइन को बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।